जी। शुरू कीजिए। ब्राह्मण कहे उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। कि ब्राह्मण और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक मुट्ठी एक ठौर के हैं, यानी आदि नारायण की उत्पत्ति है। एक जलकर खाक हो जाता है, दूसरा मिट्टी में मिलकर खाक हो जाता है। कुफर न काढ़े आपको और देखें सब कुफरान। अपना कुफर काढ़ते नहीं, अपने मन का मैल साफ नहीं करते और दूसरों के कुफरों को देखते हैं। अपना अवगुण न देखें, अपना स्वयं का अवगुण नहीं देखते, कहे हम मुसलमान और मुसलमान कहलाते हैं। जो सुपने में मनुआ आप भाव सब ठौर, तरंग जैसा आप में सोई देखे मुनिया। जैसे सुपने में मन काम कर रहा है, आप भाव अपना मन चाह, अपने मन से जैसा भाव आता है वैसा ही ठौर में संसार में मन काम करता है। तरंग जैसा आप में, जैसा अपने अंदर अपनी तरंग में बात आती है, अपने दिल में बात आती है, वैसा ही वो दूसरों के अंदर भी देखते हैं। बदी न छोड़े एक पल, डर न रखे सुभान। एक पल भी बदी बुरे काम नहीं छोड़ते हैं, परमात्मा का डर नहीं रखते हैं, फैल करे चित चाहते और अपने मन चाहे कौल फैल करते हैं और कहे हम मुसलमान, और कहते हैं कि हम ही मुसलमान हैं। ना प्रतीत जोरों की, ना दूसरों की देखते हैं स्थिति कैसी है, और यो पढ़े काजी कुरान। काजी इस प्रकार से कुरान पढ़ते हैं कि अपनी ही मन चाही बात उनसे मनवाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते। राह बतावे और को, और दुनिया को परमात्मा की राह बताने में बैठे हुए हैं। हृदय फूटे ऐसे बेसुध, ऐसे हृदय के फूटे हुए हैं, ऐसे बेसुध हैं शरीयत में कि एता भी ना रहे याद, कि ये भी बात उनको याद नहीं रहती कि जब खुद काजी आखिर हो, इसी जब काजी अल्लाह ताला बैठेंगे कजा करने के वास्ते, तब हम क्या जवाब देंगे उनको कि हमने ऐसा काम क्यों किया, ये भी बात नहीं याद रहती। कलाम अल्लाह काजी पढ़े, कुरान ये काजी पढ़ते हैं पर होत नहीं यकीन, परंतु खुद को यकीन ही नहीं है। ये बात भी सुंदर साथ जी हमने बीतक साहब में सुनी हुई है कि छत्रसाल जी ने जब उनसे पूछा था कि भाई कौन सी पैदाइश में आते हो, तो घबरा गए थे मौलवी साहब। काजी जवाब नहीं दे पाए थे कि कहे किस में कहूं, क्योंकि यकीन ही नहीं है अल्लाह ताला की बात पर। कैसा डर कौन आ वही, तो हल्का किया दीन। इस भांति से इनको ना परमात्मा का डर है, ना इनको उनकी बातों की समझ है, तो इन्होंने अपने ही शब्दों से अपने दीन को हल्का कर दिया है। जबकि कुरान में बातें तो अपनी घर की कही गई है, लेकिन जब ना समझी में कोई बात कही जाएगी तो क्या है, उसको दीन को हल्का कर दिया कि नहीं कर दिया। जैसे अभी तक साहब में भी एक बात प्रसंग आती थी कि वो मौलवी आया था हिंदी में, अरबी को फारसी, फारसी अरबी को हिंदी में लिखने के वास्ते। तो उन्होंने प्रार्थना जी सुन रहे थे बात, तो मौलवी ने उसने कह दिया था कि भाई ये बात कुछ गलत लिखी है। तो प्रार्थना जी ने कहा नहीं, तुम ना शब्दों को हेर फेर करो, जैसी लिखी है मुझे वैसी ही बात बताओ, मैं उसका अर्थ निकालूंगा। तो ये इन्होंने स्वयं अपने शब्दों को हल्का कर दिया बातों का भेद न जानने की वजह से। तीनों तो सस्ता किया जिन्हों नहीं भरोसा निगाह, इस वास्ते इन्होंने अपने धर्म को स्वयं ही सस्ता कर दिया, क्योंकि इनका भरोसा, इनका ईमान दृढ़ता से उतना नहीं है। शरीयत पर तो ईमान से खड़े हैं, परंतु उनके शब्दों पर इतना ईमान नहीं है। याविद आप पे अपना हल्का करे कुरान, इस वास्ते ये स्वयं ही कुरान को हल्का कर रहे हैं, अपने कौल फैल हाल से ही कुरान को हल्का कर रहे हैं। श्री मोहम्मदी कहवे यो कर, ये पढ़े बड़े कुफर, बातून नजर इनको नहीं तो कजा की ना हुई खबर। इंद्रावती जी कहते हैं कि पढ़े लिखे तो बड़े हैं संसार के, कुफर पढ़े लिखे हैं, लेकिन छल फरेब पढ़ा लिखा है इन्होंने, लेकिन जो अंदर बात छिपी हुई है, धनी की जो बात इसमें इशारतों में लिखी हुई बात है, वो बात इनको बातून नजर इनके पास है ही नहीं, आत्मा की नजर इनके पास है ही नहीं। इस वास्ते इनको कजा की भी खबर नहीं है कि इमाम मेहंदी जब अंत समय में कजा करेंगे तो क्या इनका हशर होगा, इस बात का ना इनको डर है ना इनको खबर है। और इस वास्ते ये करते भी चले आ रहे, जैसा इनका मन चाह आता है ये वैसा ही करते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ प्रकरण समाप्त होता है, लेकिन अब इसी प्रकरण को
आज के समय पर हम घटावें तो कैसे घटित होती है बात सुंदर सर जी। अब हम निजाना इस्लाम को हम प्राणनाथ जी ने निजानंद संप्रदाय करके कहा, निज आनंद को देने वाले। अब उस समय मुसलमान जिद करके दूसरों को अपने धर्म में ला रहे थे, मार काट के धर्म में लाते थे अपना एक। आज ये चीज नहीं है। और वो जो 12 मोमिन उनके यहाँ गए, मुसलमानों के यहाँ औरंगजेब के घर में, और वहां पर कितना समय, मेरे ख्याल से 9 महीने या 1 साल रहे थे, मुझे समय का पूरा याद नहीं है। वहां पर उन्होंने उनसे ही कुरान लेकर, उनके ही मौलवी से बैठकर कुरान पढ़ी भी, सुनी भी, और मोमिनों ने अपनी बात भी उनके अंदर कही। तो समझने की बात यहाँ पर है इस प्रकरण में कि कोई भी बात, किसी को कोई भी धर्म जबरदस्ती से नहीं दिया जा सकता, किसी को कोई भी बात जबरदस्ती से मनवाई नहीं जा सकती। इस वाणी के आधार पर हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आगे वाला माने या ना माने ये उसकी अपनी इच्छा पर है। क्योंकि वाणी में एक बात आ गई, प्रारंभ में एक बात आई कि कोई भी बात को गवाही देने के लिए 2 चीजें ही प्रमाणित है, एक हमारी आत्मा की साक्षी और दूसरे ये वाणी के वचन, ये शब्द। इन दोनों बातों के अलावा कोई और प्रमाण नहीं है। वेद कतेब की साक्षियां तो हमारे पास है ही सही, लेकिन अगर हम जोर जबरदस्ती कहें कि मैंने ही ये बात कही है, मेरी ही बात सही है, तो ये बात हम फिर पक्के निश्चित रूप से जहरी मुसलमानों वाली रहनी करने पे आ जाएंगे। बात अपनी कह देना, रख देना, समझा देना, और आगे से वो समझ लेवे तो राज्य की मौज। क्योंकि हम कल हुक्म का प्रकरण भी वहां पर खिलवत में, मैं खुद ही काढ़े का भी इलाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि धनी उपजाने वाले भी आप हो और करने वाले भी आप हो, तो फिर इसमें मैं खुद ही कहाँ से आ जाती है। तो वो कहते हैं मैं खुद ही उसमें ये आ जाती है कि उसमें जो ये मैं तय करती है ना कि भाई राजी ने काम करा दिया, तब तो हमने कह दिया अरे वाह देखा मैंने कर दिया, और यदि नहीं कराया तो राजी आपने नहीं किया, दोष राजी को दे देते हैं। तो कहते हैं नहीं, इसी प्रकार से राज्य की राह पर चलते हुए, धर्म की राह पर चलते हुए, निजानंद संप्रदाय की राह पर चलते हुए हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है, हमें अपनी बात समझाने का पूरा हक है, परंतु आगे वाले को मनवाने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। इवन वाणी में इंद्रावती जी ने यहाँ तक बात कह दी, उन्होंने कहा कि मैं तो किसी को बात कहती नहीं, मैं तो सारी बात अपने सिर कहती हूँ, अपने सिर लेती हूँ। माथे ले से तेने कहूँ छु बीजा में कर जो दुख। तो ये प्रकरण सारा जो कल रुचि ने कहा था प्रकरण प्रारंभ होने से कि जहरी खंड हमारी भी तो इसमें खंडनी है। बिल्कुल सुंदर साहब जी, ये प्रकरण हमारे ऊपर भी पूरा का पूरा उतरता है। यदि हम गोश्त खाते हैं, अब गोश्त खाने का क्या मतलब है? गोश्त खाना कोई जहरी गोश्त खाने से नहीं है। हम ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली ये खाना ही तो है। शराब पीना का क्या मतलब है? मद में, अहंकार में अपने कि भाई मेरी ही बात सही है, किसी और की बात सुनना नहीं। अहंकार, क्योंकि सबसे बड़ा मद कौन सा है? शराब का मद नहीं है। नशा किसका सबसे बड़ा है? अहंकार का नशा सबसे बड़ा है। जिसको नशा चढ़ गया, इसको तो कोई और नशा चढ़ ही नहीं सकता, राज्य महाराज कहते हैं। तो इसमें भी नहीं, हमको इस अहंकार के नशे को भी हमने अपने सिर पर चढ़ने नहीं देना है। दो किसी की बात सुननी भी। प्राणनाथ जी जब जब कहीं पर भी जाते थे सुंदर सा जी, अपनी बात कभी नहीं कहते थे, केवल सुना करते थे। चिंतामणि के यहाँ गए, हरजी व्यास के यहाँ गए, आगे भी जहां जहां चलते गए, देखिए उनको कहीं पर भी उन्होंने अपनी बात पहले नहीं रखी, पहले सामने वाले की सुना करते थे। तो ये बात हमको भी अपने जीवन में रहनी पर उतारनी है और चलना है। और फिर उन्होंने प्राणनाथ जी ने वाणी में एक बात और भी उन्होंने कह दी कि हमें अपनी बात कह कर जिन करो, क्या चौपाई में भूल गई जो मन में अभी आ रही थी, कि जिन करो नसीहत तुम, कि ज्यादा नसीहत, ज्यादा पीछे भी नहीं किसी के बात पढ़नी चाहिए। अपनी बात कह दी, समझा दी, बात कहकर छोड़ आते थे प्राणनाथ जी अपनी बात, कि फिर आगे से उसके अंदर असर करेगी तो वो अपने आप हमको संपर्क करेगा, ढूंढेगा, मिलेगा। नहीं असर करेगी, उसको उनकी स्थिति पर छोड़ दो, राज्जी महाराज के हुक्म पर छोड़ देना चाहिए हमको कि वो कैसा किस तरह से आगे एक्शन लेगा। बस इतना ही सुंदर साथ जी, जितनी मुझे बात समझ में आई है, राज्जी महाराज के हुक्म से मेरी बुद्धि ने ग्रहण करी है, मैंने वो शब्दों में बयान की है। अब सुंदर साथ जी आप सबके ऊपर है
किसी को कोई बात प्रकरण से संबंधित पूछनी हो, अपनी कोई बात कहनी हो, तो अभी समय है मेरे ख्याल से 15 मिनट, तो हम अपनी बात कह सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सुंदर सा जी, कोई भी किसी को विचार नहीं करना है, कोई बात नहीं पूछनी है, या अपनी कोई बात कहनी है प्रकरण से रिलेटेड, पूछने के लिए मैं नहीं कहती, अपनी बात कोई शेयर भी करना चाहता है? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम मैं जी। ये मैं ये कहना चाहती थी, जैसे आपने बोला ना कि जैसे जीव पैदा होता है तो ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है, वो तो जिसके घर पैदा होता है उसी की पैदाइश माना जाता है। ऐसे ही मेरे मन में एक भाव आ रहे थे कि मैं कि वो, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि उन्हें शुरू से ही ना तो उन्हें अल्लाह ताला का डर होता है ना उन्हें किसी चीज का डर होता है, वो शुरू से ही शराब इसमें ही रहते हैं। तो ये तो संगत का फर्क पड़ता है ना, कि जैसे अब बच्चा भी हो, वो शुरू से जिस घर में है जो उसका खान पान होगा वो वही सीखेगा। अब देखो आप भाषा भी वही सीख जाता है, रहन सहन भी वही सीख जाता है। ऐसे अगर अपने बातों नहीं ले कि जीव जिस के पक्ष में आ जाता है, जिसके संपर्क में आ जाता है, ऐसे कह सकते हो कि वो उसी की तरह ही रहनी करने लगता है। जैसे हम बिल्कुल ये राज्य बात के सही। संपर्क में आ गए तो वो राज्य की तरह ही रहनी करने लगे, लेकिन राज्य खींचते उनको है जिनके में मूल निस्बत होती है। और नहीं तो जो जीव सृष्टि भी हो, अगर वो राज्य के संपर्क में आ जाती है तो वो अपनी रहनी काफी हद तक सुधार लेती है। बिल्कुल सही मुझे बात ऐसा है, बिल्कुल सही जवाब है। कहते हैं कि इस समय जो प्रणामी समाज की गिनती है, शायद मेरे ख्याल से 40 लाख के 50 लाख कुछ बता रहे थे, एक दिन कहीं मैं पढ़ रही थी, ध्यान नहीं मुझे आ रहा। तो वो सारे जो जाहिरी प्रणामी समाज हमारा चल रहा है शरीयत की सेवा पूजा पर आधार पर, क्या हम सारे के सारे जितना भी पूरे ब्रह्मांड में प्रणामी है, चलना तो जाहिरी होता है ना। शुरुआत तो पहले शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, कि भाई जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं संस्कारवश, हम क्योंकि हम प्रणामी घर में पैदा हुए हैं, तो हमें शरीयत ही भाई पहले सेवा पूजा सारी चीजें ही सिखाई जाती हैं। धीरे धीरे ही हम आगे और ग्रहण करते चले जाते हैं। ये बात तो आप मानते ही हो ना। तो इस प्रकार से ये भी हम पर धनी की कृपा और मेहर है। कि कहते हैं ना कि वो किरंतन में कौन सी आती है, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार। तो ये हमको उन चार योग में से ये भी हम पर मेहरबानी है कि हमको प्रणामी धर्म ही यदि मिला है, तो हमको और कसनियों से रज्जी ने बचा लिया। और दूसरे को यदि किसी को निजानंद संप्रदाय धारण करना और दूसरे धर्म में है, तो सोचिए उसके लिए कितना कठिन मार्ग होगा इस राह पर आना। लेकिन निस्बत होगी तो रज्जी ले भी आएगी, इसमें भी कोई दो राय परवाइयों में ब्याही हुई लड़कियां या परवाइयों से आई हुई लड़कियों को कितना मतलब समझने में ही कितना कितना टाइम लग जाता है। नहीं। बिल्कुल सही बात है। इस और तरह एक बात और भी है कि हम स्त्री समाज में, मैंने कल भी ये बात कही थी दोपहर की बैठक में, मैं आज दोबारा भी कहती हूँ कि हमने अपना दायरा इतना छोटा बना रखा है स्त्रियों ने। हमने एक घर गृहस्थी के अलावा अपना जीवन कहीं और अपने जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समय दिया ही नहीं। मैं आज देखती हूँ सुंदर साथ, अपने ग्रुप में भी कई सुंदर साथ हैं जो कहते हैं कि भाई अब मैं फ्री हुई हूँ, क्यों? क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा पति का भाई थोड़ा सा काम धंधा सेटल हो गया है, कुछ भी बात है। लेकिन ये भी जीवन का सत्य है कि आज मैं अपने आज की युवा पीढ़ी से देखती हूँ तो मैं ये अनुभव करती हूँ कि उन्होंने अपने लिए पूरा पूरा वक्त रखा है। तो इस कारण से हमें अपने परिवार में, परिवार वालों को भी ये आदत होनी चाहिए कि भाई हम अगर 1 घंटा 2 घंटा वाणी पढ़ते हैं या मंथन पे जाते हैं या कहीं संगत में बैठते हैं, तो ये हमारा निज अधिकार है कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए भी 2 घंटा निकाल सके, 1 घंटा निकाल सके। जो सुंदर साथ इसमें बल नहीं करते हैं तो उनको बल करने की आवश्यकता है। तो ये हम स्त्री समाज के अंदर ये जागृति आनी जरूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि स्त्री घर की धुरी होती है, कहा गया। एक धुरी का मतलब क्या, पूरा परिवार उसके चारों तरफ घूमता है। यदि उसका चाल चलन,
उसकी विचारधारा राज्य से जुड़कर जब वो जैसा आचरण करेगी तो परिवार में भी वैसा ही आचरण होगा। मेरा ये मानना है, बाकी तो प्रणाम जी सुंदर सर सबको। प्रणाम जी। आपने जो इस प्रकरण में चर्चा की बहुत सटीक चर्चा की है और बराबर चर्चा की है, क्योंकि ये जो बातें बताई हैं वो कुरान के हिसाब से भले बताई है, लेकिन ये घटित तो अपने ऊपर ही होता है। ये कहाँ बातें पढ़ने जाते हैं मुसलमान की आड़ में हम सब सुंदर साथ को ये बातें बताई हैं कि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बातें बताई हैं उसे। ये सब मेरा तो भाव है। प्रणाम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम वाणी को इस भाव से पढ़ लेते हैं सुंदर साथ जी कि ये तो उस समय की बात कही गई थी, तो फिर हमारे ऊपर हम इसको अमल में नहीं ला पाएंगे। हमने वाणी को आज ऐसे पढ़ना है कि मेरे लिए ही धनी ये बात कह रही है और मैं और मेरे धनी की बातें हो रही है, तो आखिर इस प्रकरण में मेरे लिए क्या बात कही गई है, उन्होंने इस प्रकरण को क्यों डाला। तो यही बात है, ये एक सीढ़ी चढ़ने की बात है कि जो जाहिरी सेवा पूजा में खड़े हैं उनके लिए भी एक संदेश है कि वो एक सीढ़ी आगे चढ़े। शरीयत से आगे बढ़ना चाहिए। शरीयत जब तक जो विमान चलता है तो रनवे पर चलता है, लेकिन जब उड़ जाता है तो उसको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी अपनी भी हालत है कि शरीयत को थोड़ा आगे बढ़ा के मार्फत में भी आना चाहिए या वाणी मंथन भी करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो देखती हूँ सुंदर साथ जी, मैं हैरान भी होती हूँ सुन सुनकर कभी कभी कि कोई सुंदर साथ कह रहे थे कि माला फेरना जो है, कोई बात चल रही थी उनसे, तो पर्सनली बात चल रही थी, कोई मतलब किसी का नाम विशेष मैं नहीं देना चाहती। तो वो माला फेरते, तो मैंने उनको कह दिया आपका जीवन माला फेरते फेरते गुजर गया, वाणी भी पढ़ना शुरू करो। पढ़ते हैं, पाठ भी पढ़ते हैं, परंतु मंथन नहीं करते। तो उन्होंने मुझे क्योंकि उनको शायद ये बात चुप, उन्होंने मुझे कह दिया अरे ये क्या बात हुई, माला फेरने से क्या रज्जी नहीं मिलते। लेकिन अब बात ही नहीं अगर कोई समझेगा तो हम उसको कहाँ समझा पाएंगे। हमें सीढ़ी तो अपनी खुद, और रज्जी यदि हमको ये बात पैदा कर रहे हैं कि भाई हमको मंथन करना चाहिए, तो फिर हमको अगली सीढ़ी पर भी तो कदम धरना ही चाहिए। लेकिन हम अपनी पुरानी सीढ़ी, क्योंकि राजी महाराज ने इसमें श्रृंगार में भी आता है कि एक रू जब एक अंग जाए लग रही तो जाए ना सके दूजे अंग और, मुझे थोड़ी चुपई ध्यान नहीं आ रही। तो एक अंग, लेकिन राजी महाराज तो हमको अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराने के वास्ते लाए हैं। तो पूर्ण स्वरूप में चितवनी भी आती है, चर्चनी भी आती है, वाणी मंथन भी आता है, माला भी आती है, शरीयत सेवा पूजा भी आती है। तो हमको राज्य के पूर्ण स्वरूप को पहचान करने के लिए हम केवल एक चीज को पकड़ कर बैठ जाएं तो हमें समझ नहीं आ सकता राज्य के पूरे स्वरूप। तो इस वास्ते हमको सारी ही चीजों में, यदि हमने कह दिया हम राज्य आपके आशिक है, तो आशिक तो वो होता है अपने माशूक की कोई बात छिपी नहीं रहने देता, सारी ही बातें जानता है। तो हमको प्रयास तो ये करना ही चाहिए। दीदी एक बात हो रहा है मेरे मन में कि जैसे अपने कोई भी बात हम जानते हैं, खिलवत हमने करी है, पढ़ी है, अमृत भाई जी ने भी समझाई थी कि मैं खुदी के प्रकरण में मैं खुद ही नहीं रहती है। जब जब हर बात राजीव राज कहलाते हैं, हर बात ही राजीव राज करते हैं, तो राजीव राज अगर किसी के मुख से कोई संदेश देना चाहते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी बात की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो जैसे क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं ना, वो होशियार होते हैं, तो मैडम मुझसे क्या कहती है, ये मन में सोचती है, या जैसे राज्य जैसा भी सोचते हैं कि ये तो समझदार है, इसको तो मैं समझा चुका हूँ, अब इसे मैं क्या समझाऊं। तो वो जो कमजोर बच्चे होते हैं या छोटे होते हैं, उनको शुरू से समझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही राज्य कोई बात अगर उन्होंने मुख से कलवानी होती है, तो वो जरूरी थोड़ी ना है कि हम सबके लिए संदेश हो, वो उस बच्चे के लिए भी तो संदेश हो सकता है जो शुरू से ही चलना सीख रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है, कि दो राय नहीं है कि जो बात जिसके लिए राजी महाराज एक बात कहलवा देते हैं, लेकिन जिसके अंदर बात जानी होती है, जिसके लिए कही होती है, उसको अपने आप समझ में आ जाती है कि ये बात मेरे लिए कही। बाकी और सबके, हाँ जी। फिर
बात फिर हमें उस चीज को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा क्यों कहा। अरे कहलवाने वाले जब राजी हैं, कहने वाले राजी हैं, फिर बस क्यों इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है। कि जो संदेश होता है जिसके लिए होता है उसको समझ आता है, और जिसने जितना आत्मसात करना होता है, जितना जिसको वो लग जाता है, वो भी उसकी पात्रता के ऊपर होता है। बात या है। यूं कह लो बस हमको कि राजी महाराज ने क्या कहा, संदेशा आप छोड़ दीजिए, आप बस उसके रिप्रिकॉशंस पे, पोस्ट कमेंट्स पे आपको कोई भी अधिकार नहीं है कुछ भी कहने का, कि आपकी हाँ बात का पोस्ट कमेंट क्या आएगा, कि अच्छा कोई कहेगा, बुरा कोई कहेगा, कैसा, क्योंकि सारे ही संसार में लोग हैं। तो आपको उसको दिल में लेकर नहीं आना, आपने राजी का संदेशा दे दिया, बस दैट्स इट, आपका इतना ही काम, हमारे सबका इतना ही काम। और आगे अगर जिसको भी अपने संदेशा देते हैं या एक लाइन भी बोल देना, आप देखना एक लाइन का अर्थ भी सब लोग अलग अलग लेते हैं। बिल्कुल अगर सही 10 बात जने है। ग्रुप में तो 10 अलग अलग लेंगे, लेकिन जिसको चुभेगी ना, नहीं तो मैं नहीं जिसको बोला। नहीं। मूल पे होगी, अरे मैं नहीं कोई गलत बोल। तो जिसको मूल पहचान होगी वो अपने आप राज्य की उस बात को समझ जाएगा, और जो शुरू से चल रहा होगा तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ भी हम करना। आपकी चाहना पे होता है कि आप कितना चाह रहे हैं, आपको आंसर कहीं ना कहीं मिल जाता है। राज्य मिल का जाता है। संदेश ये प्रैक्टिकल रूप में होता है आपको। प्रैक्टिकल कला मिलता हाँ, है, इसमें कोई दो राय नहीं है सुंदर साथ जी, बिल्कुल जवाब मिलता है। आपको कहीं कोई राज्य की चाहना होती है तो आपको कहीं ना कहीं से आंसर किसी भी रूप में मिल जाता है, सुंदर साथ के रूप में, सतगुरु के रूप में, वाणी से कहीं पे भी आंसर उसका मिल ही जाता है। प्रैक्टिकल तो यही होता है। प्रैक्टिकल तो यही है। मुकेश दीदी प्रणाम भी आए श्री हुए हैं, कुछ बात कहेंगे? प्रणाम जी मुकेश दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ दीदी, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ क्योंकि आज मैं किसी काम में बिजी थी, अच्छा अच्छा, और कोई बात। बस मैंने आपकी एक बात सुनी है, उससे मैं जानना चाह रही हूँ। हाँ जी। आपने जो अभी बताया है कि भाई शरीयत करते हैं तो प्रणामी है, और निजानंदी कर्मकांड में नहीं फंसते, तो इनमें आपने किस मैंने बेस पे ये डिवीजन कहा कर दिया कि प्रणामी अलग है और निजानंदी अलग है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा। मैंने निजानंदी तो कहा ही नहीं, शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया। मैंने ये कहा, नहीं मैं दोबारा दोहरा देती हूँ अपना शब्द, और आप रिकॉर्डिंग में भी सिर्फ सुनिए। माला की बात की है, नहीं नहीं, माला माला की फिराते बात हैं बाद में आई, उसकी बात। माला की बात बाद में आई है। मैं बोल रही हूँ, जहाँ गलती हो गया आप मुझे बताना थोड़ा सा। देखो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि अगर कोई शुरू से ही प्रणामी समाज में आया तो उसे कर्मकांड बांध दिया जाता है, और जो निजानंदी में है तो वो तो अंदर में उतरता है। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अब मैं समझ नहीं पा रही इसको, कि शायद बाहर की तरफ से तो प्रणाम करने वालों को प्रणामी कहते हैं, सभी हम आपस में ग्रीट करते हैं प्रणामी कहकर, लेकिन क्या जो निजानंदी है वो निजानंदी कौन सी? वो निजानंदी तो सबकी आत्मा है, बाहर से चाहे प्रणामी है, निजानंद वाला अंदर का तत्व है मेरे हिसाब से तो। और आप जो गलती हुई तो उसके आप मुझे बताइए। हर कोई चाहे बाहर से प्रणामी है तो प्रणामी कहने वाला प्रणामी है, लेकिन जो अंदर में उतर गया उसकी आत्मा तो हमेशा उस निज के आनंद का अनुभव करेगी, क्योंकि परमधाम में सब निजानंदी ही है। वहां श्यामा राज्य श्यामा जी सब चरणों से लगते हैं, लेकिन वो चरणों लगना भी इश्क की बातें हैं, बाहर से जाहिरा की नहीं। और बाहर जब ये प्रकट हुआ, यहाँ पर जो प्रणामी चला प्रणाम के नाम से कि उस अक्षरातीत को प्रणाम करने वाले प्रणामी कहलाए, तो बाहर से तो हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं प्रणामी के आधार पर, और शरीर वास्तव में कर्मकांड करेगा। लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा निजानंदी है, क्योंकि वो आत्मा हमेशा उस परमात्मा के आनंद का अनुभव करती है। अब उसमें चाहे बाहर से वो निजानंदी कह लो उसको, चाहे प्रणामी कह लो, मेरे हिसाब से तो बाहर से डिवीजन होना ही चाहिए, क्योंकि एक ही है दोनों तक, एक जाहिरा है तो एक बातुनी है। और वो दूसरी स्थिति देखो, अभी जो कहा सुंदर साथ ने कि वो स्थिति बनती है उसके जीव के लेवल के आधार पर। कर्मकांड भी निरर्थक नहीं है, महाराज जी ने खुद चौपाई में बोला है, जो खुलासा ग्रंथ की चौपाई है 16वीं चौपाई है, जिन किन रहा हक की लई साथ से शरीयत, भिस्त होशी तीनों तीसरी सच्चे ना जले कयाम। कि जो सच्ची राह पर शरीयत की राह पर चलेगा उसको भी तीसरी बहिष्त मिलेगी, वो भी कयामत के समय पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलेगा। बिल्कुल तो उनको अगर तीसरी ये दृष्टि कहते हैं मिलेगी, क्योंकि कि उन्होंने एक जिस प्राणनाथ जी के दीन पर ईमान लाए हैं। बिल्कुल ठीक बात। अगर उस जीव का कर्मकांड नहीं छूटा तो उसका अपना प्रारब्ध है, उसका अपना अंकुर है, लेकिन वास्तव में अगर जो अंतर आत्मा है जब उस परमात्मा के आनंद का अनुभव कर लेगी तो हर आत्मा, मेरे भाव से तो हर आत्मा जो भी परमधाम का अंकुर है वो हर एक निजानंदी है, क्योंकि निजानंद संप्रदाय हमारा।
और बाहर से शरीर के तौर पे हम प्रणामी किसको भी कह लें, चाहे उसके पास ज्ञान है, चाहे कर्मकांड में नहीं लग रहा, उसको भी प्रणामी कह देंगे। ये भी मुझे तंग लेकिन ना करो उसको भी प्लीज, बाहर से मैं बंद कर करने दूंगी के लिए अभी प्रणामी। मीटिंग, मुझे तंग ना करो। तो इसको तो मेरे हिसाब से तो अलग नहीं कर सकते कि भाई निजानंदी जो जितने भी प्रणामी है वे सब कर्मकांडी हैं, या जितने भी निजानंदी है वो अंदर में उतरे हुए नहीं। बाहर से चाहे प्रणामी के साथ जुड़ ले, बाहर से चाहे निजानंदी के साथ जुड़ ले, उसकी रहनी, उसकी करनी, उसकी कथनी बता देगी कि वो वास्तव में अंदर से निजानंदी है या नहीं है, बाहर से वो प्रणामी है या नहीं है। इसको हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, मेरे जो विचार है। अब मैं बताऊं, मैंने एक्चुअल में ये निर्णय किया ही नहीं है, प्रणामी और निजानंदी का मैंने तो बात ही नहीं करी। मैंने जो बात करी थी, मैंने बात दूसरे पक्ष से रखी थी कि वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार। तो मैंने इस संदर्भ में ये बात कही थी कि ये राजी महाराज की हमको मेहर है कि अगर हमें प्रणामी परिवार भी मिला है, जो इस ब्रह्मांड में हम 40 लाख या 50 लाख प्रणामी हैं, तो हमको संस्कार भी प्रारंभ से ही राज्य का ही मिला है। मेरा ये भाव था कहने का ना, और मैंने निजानंदी और प्रणामी में तो फर्क किया ही नहीं, कहीं मैंने वो बात आई ही नहीं मेरी पूरी चर्चा में। नहीं दीदी, दोनों शब्द आए, जब भी मैंने कहा, नहीं तो मुझे कहने का कोई, देखो आप मेरे से बड़ी हो, मुझे कहने का कोई वो नहीं था। दोनों नहीं शब्द आए नहीं तो नहीं, कोई इसका बात डिफरेंस नहीं, क्लियर करना चाहिए, मैं कोई इसको और गलत नहीं मानती हूँ। देखिए मेरी एक बात सुनिए मुकेश जी, दीदी, मेरी एक बात सुनिए मुकेश जी, जी, आप जी। बात सुनिए मेरी, कि हम यहाँ पर मंथन करने बैठते हैं। मंथन का अर्थ ही यही होता है कि अगर हम मथ कर एक चीज को, मक्खन तभी निकलेगा जब हम उसको मथेंगे। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। को तो ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती कि अगर किसी को मेरी बात, अगर उसका दूसरा, और आपने उल्टा ये जितना भी स्पष्ट किया, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। कहीं पर भी किसी के दिल में जो थोड़ा सा संशय रह गया होगा, वो भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मेरा संबंध उस अर्थ में था, लेकिन आपने भी जो बात अर्थ क्लियर किया है, मैं इस बात से आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। कोई निजानंदी नहीं, निजानंदी जिसने आत्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया है वही निजानंदी है। और बिल्कुल कृष्ण प्रणामी धर्म है, धर्म में हमको संस्कार में ये शरीयत के गुण मिलते हैं, और ये हमारे जी। लिए एक प्लस पॉइंट है। मैं इसको कभी भी गलत नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जीव को प्रारंभ से ही, जैसे कि पैदा होते ही मेरे जीव को तारतम मेरे कान में, हमारे घर में बच्चा पैदा होता, देखिए मेरी अपनी दोती पैदा हुई, बेटी की बेटी, जी, जी, तो सबसे पहले उसके कान में हमने क्या फूका? राज समझ। हमने जी। इंतजार थोड़ा करना है कि कोई गुरु महाराज आएंगे या कोई जन आएंगे तो हमने उनके कान से, उनके मुख से कान में फुकवाना। हमें संस्कार में ही उस जीव के अंदर डाल दिया राज्य का। तो मैं तो इस चीज को बिल्कुल अदरवाइज लेती ही नहीं। शरीयत एक हमारी पहली सीढ़ी है, तरीकत दूसरी है, हकीकत तीसरी, और मार्फत चौथी। तो ये तो सीढ़ियां राज्य महाराज का चलवाने का काम है। राज्य महाराज जिसको जहां तक ले जाए, जीव की पात्रता जो जैसा ग्रहण कर ले। मैं अभी 2 बार पहले भी कह चुकी हूँ कि हमें बताने भर का हुक्म है, राज्य महाराज ने जितना कहा है, लेकिन हमें किसी को मनवाने का हुक्म नहीं है। ये बिल्कुल सब नहीं है। की पात्रता और अपनी अपनी जीव की पात्रता पर निर्भर करता है। लेकिन देखो आपने भी जो बहुत बिल्कुल बिल्कुल, स्पष्ट, मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि देखो भाई, सभी सुनते हैं, एक विरोध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि द्वैत भाव आ बिल्कुल जाता है नहीं ना कि बनना भैया चाहिए। और विरोध निजानंदी को, है। और सच्ची बात बताओ, इसमें भी अहंकार झलकता है। यदि हम ये कहते हैं मैं निजानंदी हूँ और तुम हाँ हाँ, निजानंदी वो हो, जी जी, ये वही तो अहंकार की भाषा है, ये इसी अहंकार बात की को भाषा। इसी बात को तो क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि कोई ये ना समझे कि भाई जितने भी कर्मकांडी में सब प्रणामी है, जितने निजानंदी वो अलग है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है, एक जाहिरा में है एक, और एक बाती में है। बिल्कुल। इसी और बात को मैंने इस टॉपिक को उठाया, नहीं तो सुंदर कोई साहब जी जरूरत नहीं थी दोनों, मुझे उठाने की। नहीं नहीं नहीं, अरे मैडम कोई, जी, बिल्कुल नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ। वाणी में भी मंथन के दौरान मैंने यही देखा है अक्सर। अब जैसे एक शब्द है रुको जाओ, एक बतौनी कि रुक जाओ, और फिर उसके बाद कुछ कहा और फिर कहा जाओ। फिर एक शब्द होता है रुको जाओ, चलो रुक जाओ। मतलब भाई हम क्या करते हैं, जैसे हाँ, इन्होंने आधी अधूरी बात सुनी और उससे उन्होंने इनके दिमाग में गलतफहमी भर गई। ऐसे नहीं, ही जब गलत हम वाणी फहमी है पढ़ते हैं। ये गलत दीदी एक फहमी नहीं मिनट, है, ये समाज में मिनट एक कहूंगी, धारणा बनी हुई है बेटा। एक मिनट कहूंगी हम मैं। अगर इस टॉपिक को मैं ना सुनती, जब दीदी ने वाणी को विश्राम दिया, जब से मैं लाइन पे हूँ, अगर नहीं सुनती तो मैं नहीं सुनती, क्योंकि 2 शब्द आए ना, 2 शब्द हो सकता है कितनों के अंदर मतभेद खड़ा कर दे, इसलिए हमें हाँ, एक समझना चाहिए अपने आप को। बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल। दीदी द्वैत ऐसे के दीदी भाव मैं से बोल रही आगे हूँ।
आगे मैं अपनी बात कह रही हूँ कि ऐसे वाणी मंथन में, ये तो चलो बहुत छोटी सी बात है, चलो धारणा बनी हुई है, वो कोई धारणा किसी के दिल से हटा नहीं सकते, राजी जब जाएंगे जब ही हटेगी। तभी नहीं, एक नहीं, हटेगी। ऐसी इस वाणी बात में एक मंथन, बात कहूंगी, देखो एक बात कहूंगी, राजी महाराज जी की दृष्टि में कोई अलग नहीं है, प्रणाम करने वाला भी वही है, निजानंदी भी वही है, कोई नहीं, ये हमने तुमने दीवार खड़ी कर दी और इसको हम बिल्कुल, ये तोड़ तो है सकते ही। हैं, के सूत्र में बांधेंगे तो हम बिल्कुल इसको तोड़ सकते हैं। प्रयास तो देखिए हमें अगर करना है ना, राजी देखिए महाराज जी मुकेश ने दीदी, इसमें भी इसे मैं भी एक बात कहूंगी, जैसे आप जैसे इसे जिसके भी अंदर बात समझ में आती चली जाती है वो छोड़ता चला जाता है। जी 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 आप एक बात समझिए, इसमें भी पॉजिटिवनेस है। अगर ये दीवार खड़ी ना होती ना तो कोई वाणी मंथन भी नहीं करता। कृष्ण प्रणामी वाले भी वाणी मंथन अब करने लगे हैं। नहीं, इस बात सुनो, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। सही बात है वंदना दीदी की। वो उस गहरे गुजरों को ना समझने की कोशिश करता, हम वहीं पड़े रहते जहां हम पड़े थे। वाणी लेकिन मंथन में भी मैं जो कहना चाह रही थी, वैसे मेरे जी मन के भाव ये नहीं थे, मेरे मन के भाव ये थे कि वाणी में भी जो चौपाइयां आती हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी कई बार चौपाई पढ़ लेते हैं और उसी पे ही आधा मंथन करते हैं। वो नहीं पढ़ते कि एक चौपाई के बाद मान लो 4 चौपाइयों के बाद उसका आंसर भी होता है, लेकिन हम कई बार उस मन में कोई संशय लेके बैठ जाते हैं एक चौपाई को लेके, तो उससे आगे वाणी मंथन नहीं करते हैं। ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि शुरू शुरू में मुझे ये था कि इस चौपाई का अर्थ ये है, वो नहीं पता कि उसके आगे जवाब भी है। अब जैसे तो खिलवत के दूसरे प्रकरण में तो एक Yes. सवाल 77 या पूछना 88 चाहूंगी, चौपाई एक है। सवाल पूछना चाहूंगी मैं दीदी आपसे। हाँ जी, आपने जो कहा ये वास्तव में अच्छी बात है, आपने पॉजिटिव में ली। ना दे लेकिन फिर पूरी एक बात पूछना चाहूंगी कि फिर तो सबके बीच युद्ध होना चाहिए, दीवार खड़ी होनी चाहिए। और फिर नहीं दूसरा दीवार नहीं खड़ी होता है, होनी देखिए चाहिए। एक मिनट में बात देखो कहूंगी। अगर हम हाँ इस जी, दीवार को नहीं तोड़ेंगे तो कितने न जाने कितने सुंदर साथ के अंदर वो द्वैत की भावना खड़ी, बहुत से तो अलग हट जाते कि तुम्हारे में तो अपन धर्म अपने आप में मतभेद हो रहा, तो हमारे क्या तुम शांति दोगे। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर है, लेकिन हमें ये देखना कि पॉजिटिविटी कहाँ से चलेगी, प्रेम भाव कहाँ से पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा को प्रेम से मिलकर रहना, दीवार खड़ी नहीं करनी। मुकेश दीदी, मैं जी आपकी बात को समझ रही हूँ। मैं आप जो कहना चाहते हो, मैं भी ऐसे ही सोचती। मेरा प्रैक्टिकल जीवन, मैं शुरू से ही कृष्ण प्रणामी हूँ और अभी भी मैं कृष्ण प्रणामी हूँ। मैं कोई बदली नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं संगत में आके वाणी मंथन करने लगी हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं करती। वो बस संगति मेरे पूरी कहने का ना। भाव ये था कि कृष्ण प्रणामी में और नित्यानंदी में अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई गहराई में जाए, उस चीज को समझे, तो क्या कहते हैं, वो सिर्फ वाणी मंथन करने के लिए ही कहते हैं। मैंने जितनों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, हमने तुम्हें जो बताना था बता दिया, अब तुम अपना वाणी मंथन करोगी तभी तुम्हें पता चलेगा। वाणी से बिल्कुल। चलो, हमारी बात मानो ही मत। तो मैंने हम्म। वाणी ही पढ़ी। मैंने उनकी बात मानी या नहीं मानी वो तो बाद की बात है, लेकिन वाणी मंथन से ही मेरे में थोड़ी बहुत जो जागृति आई, वो वाणी मंथन से ही आई। तो उसी देखो बिल्कुल। वाणी मंथन करते करते ही मेरे मन में ये भाव भी आया कि एक चौपाई में श्री जी कुछ कह रहे हैं, तो हम उसी चौपाई को पकड़ के बैठ जाती हूँ मैं कई बार। उसे आगे की 2 चौपाइयां नहीं पढ़ती हूँ कि हाँ भी मैं वो भी पढ़ लूं। अब जैसे कह दिया किसने कि रुको, अच्छा वो रुके हुए हैं, उसके आगे उन्होंने 2 मिनट के बाद वो शब्द अच्छा जाओ, वो नहीं सुना। रुको पे ही रुक गए, पर जाने पे वो गए नहीं। वो मेरे ऐसे कहने है, का चल तो मत आप ये चल, बताइए, जी चल जी आप मत मुझे चल। भी बताइए, आपने किससे चल द्वेष भाव मत लेकर ये चल। चलन बनाया। नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं है किसी से। तो होनी नहीं चाहिए ना दीवार, क्योंकि आपके अंदर ये आया ना, अरे कोई बात नहीं, ये निजानंदी तो ये भी तो हमारे अपने हैं, तभी तो आप इनके कॉन्टेक्ट में जुड़े, हाँ, जब भी हम जुड़े हैं। नहीं, उन्होंने एक ही बात बोली ना कि वाणी मंथन करो। अब वाणी तो हमारी है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ते तो बिल्कुल। आ रहे हैं, पर लेकिन उसको मैं कभी समझ नहीं रंजना पाए। रंजना एक मिनट, जी। देखिए सुंदर साथ जी, एक दूसरे के गुण और अवगुण, संसार में कोई भी गुणों और अवगुणों से परे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तभी हमें उसकी अच्छाई और बुराई का पता लगता है। दूर दूर से सुनी सुनाई बातों से कोई लाभ नहीं है किसी को भी कुछ कहने का और कुछ सुनने का। यदि आप संगत करते हैं तो आपको पता लगता है उसके। देखिए ये बात बिल्कुल रंजना की सही है। उन्होंने जैसे कहा कि मैं कृष्ण प्रणामी हूँ, सरकार भी हमेशा एक बात करते थे, चर्चा जब करते थे तो कहते थे भाई मैं भी तो कृष्ण प्रणामी था, कभी मैं भी तो निज नाम श्री कृष्ण जी पढ़ता था। और इवन उनकी बात तो छोड़िए, मैं अपनी बात करती हूँ।
हम खुद भी, मैं खुद भी प्रणामी परिवार से आई थी। उन्होंने मुझे मेरा विवाह अपने परिवार के, अपने जानने वालों परिवार में करवाया, लेकिन मेरे को तब तक किसी ने फोर्स नहीं किया जब तक मेरी आत्मा के अंदर ये जागृति नहीं पैदा हुई कि मुझे भी कुछ जानना और समझना चाहिए। मैं तो अपनी हड्डबीती कहूंगी, क्योंकि इंद्रावती जी कहते हैं अपनी आप बीती से अच्छी कोई बात नहीं। तो मुझे भी किसी ने, हमारे घर में सरकार श्री जी आते थे, 2 साल तक रुके रहे, मतलब 10 साल तक हमारे घर में रुक रहते थे, लेकिन 2 साल तक मेरे अंदर जागृति नहीं आई। वो आते थे, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, सब उनकी सेवा में, मैं घर में रसोई में जो मेरा काम होता था मैं करती थी। मैं अपना अनुभव इसीलिए बता रही हूँ। जी जी। उसके बाद मैं कभी भी उनसे प्रणाम कैसे करना, वो कमरे से बाहर निकले, हाथ जोड़ के प्रणाम कर देना, क्योंकि मेरे मन में धारणा, मैं कृष्ण प्रणामी परिवार की थी और कट्टर विरोधी परिवार की। तो मैं उनको दूर से ही प्रणाम कर दिया करती थी, कभी भी मैं उनके पास नहीं जाया करती थी। पास क्या मतलब कि मैं उनसे बैठकर 2 बात भी नहीं किया करती थी। 2 साल मेरी शादी को हो गए, मेरे अंदर जरा सा भी अंकुर नहीं फूटा। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हमारे घर में ही वो बाहर बैठकर बरामदे में पूरे सुंदर साथ आ जाया करते थे और चर्चा हुआ करती थी, और मैं अपना रसोई में खड़े काम करती थी। अंदर मैं चर्चा में भी नहीं बैठा करती थी। तो उन्होंने उस चर्चा में एक ही बात कही कि सुंदर साथ जी, हम जो भी पाठ पढ़ते हैं, भाई सब सुंदर साथ घर में कोई ना कोई पाठ पढ़ता है, कोई मेहर सागर पढ़ता है, कोई तारतम पढ़ता है, कोई मूल मिलावा पढ़ता है, कोई प्रगट वाणी पढ़ता है। तो मेरा सब सुंदर साथ को एक कहना है कि जो भी कोई सुंदर साथ, हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसको हम जानकर समझ कर पढ़ें, तो देखिए हमें उसका आनंद दुगना हो जाएगा। ये बात उन्होंने चर्चा में कही, उन्होंने मुझे नहीं की थी। मैं अंदर रसोई में बैठी थी। जो ये अभी रंजना ने बात कही कि जिस बच्चे को बात कही जाती है चुभ उसको जाती है। अब हम पढ़ते थे श्यामा महारानी जी का मंगलाचरण, हमारी माता जी ने हमको सारी जिंदगी से वो याद कराया होता, प्रथम लागू 2 चरण को धनिये ना छुड़ाइयो छिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, 45 चौपैया मुझे कंठस्थ थी। जब उन्होंने ये बात कही और मैं अपना रसोई में काम कर रही हूँ, क्योंकि सांसारिक बुद्धि से भी थोड़ी मैं तीव्र अपने को मानती थी, तो मेरे दिल में उनकी ये बात चुभ गई कि वो ये बात कह रहे हैं, और मैं तो सारी जिंदगी से, मम्मी ने हमको बचपन से पैदा होते ही याद करा दिया प्रथम लागू 2 चरण को, और मेहर सागर हमने रोज सुबह पढ़ना ही पढ़ना है। 5 बार तारतम, 1 बार मेहर सागर और 1 बार मंगलाचरण, और प्रसाद चरणामृत लेकर ही मम्मी चाय देती थी, नाश्ता देती थी, नींद देती नहीं थी। तो मैंने कहा आज ये कह रहे हैं, मैं उनको जगदीश चंद्र जी कहा करती थी। तो मैंने उनको कहा कि उसके बाद वो चर्चा वर्चा करके प्रसाद बट गया, रात का टाइम था, वो सोने चले गए अपना कमरे में, और प्रातः काल हुई और मेरे दिल में रात भर वो बात घुमड़ती रही। सुबह जब वो उठकर नहा धोकर ड्राइंग रूम में आकर बैठे, तो मैं रसोई से निकल कर उनके पास गई। मैंने कहा प्रणाम जी, आपने रात को एक बात कही थी। उन्होंने कहा हाँ कहो, क्या बात कही थी? तो मैंने कहा आप कह रहे थे कि जो भी पढ़ते हो सोच समझ कर पढ़ा करो, तो उसका आनंद ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल सही। तो कहते हाँ मैंने कही थी। तो मैंने कहा कि मैं ना मंगलाचरण पढ़ती हूँ, श्यामा जी का मुझे उसका अर्थ आप समझा दीजिए, मुझे उसका अर्थ नहीं आता। तो उन्होंने उसी समय, देर भी नहीं लगाई, उन्होंने कहा जाओ स्वरूप साहब ले आओ। तो मैं अंदर गई, मंदिर से स्वरूप साहब उठाए और पधरा दिए। देखिए हम जब तक किसी के संपर्क में नहीं आते, किसी की संगत में नहीं आते, हमें उनके गुणों और गुणों का पता नहीं लगता। तो उन्होंने कहा रज्जी पधरा दो। तो वो तखत पर बैठे थे, मैं जमीन पर बैठी थी। तो मैं रज्जी हाथ में लेकर सोचों में पड़ गई, क्योंकि सांसारिक मान मर्यादा थी कि भाई वो इतने बुजुर्ग है और मैं आयु में, मैं तब 23 साल की होती थी मात्र, तो मैं कैसे राज्जी में नीचे पधरा नहीं सकती। उन्होंने एट ए टाइम मेरे मन की बात समझी, उन्होंने कहा राज्जी तखत पे पधरा। तो मैंने तखत पे राज्जी पधरा दिए उनके सामने और खुद नीचे बैठ गई। तो उन्होंने कहा नहीं उठिए, आप वहां से उठिए। मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? क्या इंदु आप इधर आके बैठिए मेरे सामने। तो मैंने कहा मैं कैसे? कहते नहीं, हमारा धर्म किसी को ऊंच नीच नहीं सिखाता है, बराबरी का अधिकार देता है, चलिए आप बैठिए आपके सामने। मैं उनके सामने बैठ गई जाके। उन्होंने राज्य घुमा दिए मेरी तरफ और कहा कि जो प्रकरण खोलना है आप ही खोलिए और बताइए, फिर पढ़िए आप।